हाज़रीन अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल अपने और सारी कायनात के आका व मौला ताजदार दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर सैयद कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में दुरूद व सलाम का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व महब्बत सय्यदी सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रात, दारुल उलूम सिदरतुल मुंतहा के ज़ेरे एहतमाम ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से मुक़द्दस उलमाए किराम के काफ़िले का नज़ारा कर रहे हैं। ये के बाद दीगरे कई उलमाए किराम हैं जिनके बयानात आप हज़रात को समाअत करने हैं। मेरा मौजू है तिलावत कुरान और हिफ्ज़ कुरान की अहमियत। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारका तिलावत की है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। और हमने तुम पर यह कुरान उतारा कि हर चीज़ का रोशन बयान है। यह कुरान मुक़द्दस जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज का बयान उतार दिया, ये वो कुरान मुक़द्दस है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। यही वो कुरान मुक़द्दस है, यही वो किताब है जो जवानों के लिए है, बूढ़ों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। यही वो किताब है जो सारे आलम के लिए रहनुमाई का जरिया है। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मकामात पर इरशाद फरमाया है, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई तरी और खुश्की की चीज ऐसी नहीं है जो हमने कुरान में बयान न किया हो। सुभान अल्लाह। कोई खुश्की और तरी की ऐसी चीज नहीं है जिसे कुरान में बयान न किया गया। हर चीज का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने
कुरान मुक़द्दस में बयान फरमा दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की तिलावतों को सुनकर जिनके दिल तरो ताज़ा हो जाते हैं, जिनके दिल खिल उठते हैं, उनके मुतअल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। मोमिन जब कुरान की तिलावत करता है तो उसके ईमान में हलावत और ताजगी पैदा हो जाती है। और ये वो तालीम है जो तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने इस तालीम को सिर्फ आखिरत के लिए ही खास नहीं फरमाया। सिर्फ आखिरत के लिए यह तालीम नाजिल न हुई, बल्कि हम कुरान मुक़द्दस के अहकाम के बगैर, कुरान मुक़द्दस की रहनुमाई के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। हर जगह हमें कुरान मजीद से रहनुमाई की जरूरत होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फसाहत व बलागत के मुतअल्लिक़ कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, और दुनिया ने इसकी फसाहत व बलागत को तस्लीम किया है। जब हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए, और जिस जमाने में तशरीफ लाए वो दौरे जाहिलियत कहा जाता था। और उस दौर में भी अरब के लोग अपने आप में फसाहत व बलागत के ताजदार कहे जाते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसी कामिल किताब कुरान की शक्ल में इनायत फरमाई कि जब उसकी फसाहत व बलागत उन फसीहो बलीग कहे जाने वालों ने देखी और सुनी और समझी, तो वो आला हजरत की जबान में इस तरह हो गए कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जाने। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। ये वो कुरान मुक़द्दस है जिसे सुनकर, जिसकी हलावत को महसूस करके बहुत सारे लोग मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, जिसकी मिसालें अहादीसे मुबारका में शाहिद हैं। जबीर बिन मुतइम, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जाफर तैयार की तकरीर वो हबशा वाली, उसके बाद कई ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं जिन मुक़द्दस मकामात को इस्लाम की तारीख में हमेशा के लिए महफूज कर लिया कि जब वो लोग जो दीन से नफरत किया करते थे, दीन इस्लाम से अपने आप को दूर रखना चाहते थे, लेकिन जब कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत की आवाज उनके कानों में गूंजी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कानों के जरिए से उसकी हलावत को उनके दिलों में उतार दिया और वो कलमे तैयबा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गए। ऐसी बहुत सारी मिसालें। अब मैं 2-3 बातें, चूंकि वक्त भी काफ़ी कम है और ये मौजू ऐसा हसास मौजू है कि अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत लंबे वक्त दरकार हैं, लेकिन अल मुख्तसरन जो मुझे वक्त मिला है 10 मिनट का वो तकरीबन हो चला है। बस एक बात मैं आपको और बता दूं, हम जिनके मुक़ल्लिद हैं सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम नुअमान इब्न साबित है। हजरत नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मिसालें बेशुमार हैं। हजरत नुअमान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मगरिब की नमाज में सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत करते हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा। और आप नमाज मगरिब में ये तिलावत करते हैं, यहां तक के ये आयत करीमा तिलावत के बाद आप नमाज इशा भी अदा फरमाते हैं
और नमाज इशा की अदायगी के बाद आप नमाजों में और तिलावतों में लग जाते हैं, यहां तक कि रात का आधा हिस्सा खत्म हो जाता है। आपके एक शागिर्द ने देखा कि हजरते सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रात का आधा पहर गुजर चुका, आधी रात गुजर चुकी, और सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथों को उठाकर दुआ कर रहे हैं, कुरान मजीद की आयत करीमा को बार बार पढ़ रहे हैं, इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, और कह रहे हैं कि अगर नुअमान इब्ने साबित की बख्शिश हो गई तो ये ताज्जुब की बात है। मतलब ये कि हजरत नुअमान इब्ने साबित यानी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की आजिज़ी को देखें कि आप वक्त के इमाम हैं और इतने बड़े इमाम हैं कि आपके जो शागिर्द हैं तकरीबन 1000 से जायद ऐसे बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जो अपने वक्त के नामवर मुहद्दिसीन में शुमार होते हैं। आप 5 लाख हदीसें, 5 लाख हदीसों को, 5 लाख हदीसें आपको याद थी और लाखों मसाइल का हल उम्मत को इनायत फरमाया। और आप क्या फरमा रहे हैं? आप ये फरमा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर नुअमान इब्ने साबित की बख्शिश हो जाए तो ये बड़े ताज्जुब की बात है। जरा सोचें, वक्त का इमाम और उनकी आजिज़ी का यह आलम है। हजरते उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका पढ़ते हैं और कोई ऐसी आयत मुबारका जिसमें अज़ाब और खौफे खुदाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया गया हो तो वो आयत करीमा पढ़कर आपकी आंखों से ऐसे अश्क जारी होते थे कि आप कई मर्तबा बेहोश हो जाते थे। और दीगर ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें यह कुरान में अजीम इनायत फरमाया है तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ इन्हें अपनी ताकों में सजा कर रखें और इन्हें अपनी बेटी के जहेज में लास्ट में आखिर में उनके सरों पर रखकर कुरान मजीद के साथ उन्हें रवाना कर दिया जाए। ये सिर्फ कुरान इसलिए हमें नहीं मिला कि इसे जीनत बना लिया जाए, बल्कि यह कुरान हमें हिदायत और रहनुमाई के लिए, हमें मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात अपनाने के लिए यह कुरान मजीद इनायत किया गया है। आज दुनिया ने इसे पढ़ा, दुनिया ने इसे समझने की कोशिश की और जिन जिन लोगों ने जिस नजरिए से इसे पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उसी कदर, अगर किसी ने दुनियावी तौर पर इसे पढ़कर दुनियावी फवायद हासिल करने की कोशिश की है तो उसे इससे दुनियावी फायदा हासिल हुआ है। अगर किसी ने अपने अक्ल खिरत को आजमाने के लिए, अपनी अक्ल खिरत को बढ़ाने के लिए अगर इसे पढ़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अक्ल खिरत से नवाज दिया है। यकीनन बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन अल मुख्तसर कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम जैसी अजीम नेमत इनायत फरमाई है। हम सबों को चाहिए कि अपनी ये आदत बना लें, अपनी आदतों में शामिल कर लें कि हर दिन कुरान पाक की तिलावत की जाए और हर दिन कुरान पाक की आयत करीमा को मुफस्सिरीन की तफसीर के साथ पढ़ें और उलमाए किराम की कदम बोसी करें, इनके नज़दीक जाएं, कुरान करीम के मुतअल्लिक़ इनसे इल्म हासिल करें, इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को इल्म दीन हासिल करने की और इल्म दीन हासिल किए गए उलूम पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, कम वक्त में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू और कुरान के हवाले से बेहतरीन पैगाम। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। यकीनन वक्त होता तो हम हज़रत के बयान को और सुनते, मगर वक्त की तंगी है। आज का जो ये प्रोग्राम है दावत फ़िक्र व अमल कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम सिदरतुल मुंतहा के फ़ारिग़ीन की दस्तारबंदी तो है ही है, साथ ही साथ
आपको दीनी व असरी तालीम की तरफ माइल करने का भी ये प्रोग्राम है। इसीलिए आज के प्रोग्राम का एक खूबसूरत हिस्सा ये भी है कि सुनारपुर कोलकाता में हमारे मुखय्यर कौम मिल्लत आली जनाब जमालुद्दीन रज़वी साहब ने बेहतरीन नॉलेज सिटी कायम फरमाया है और वो वहाँ से तालीम असरी और दीनी तालीम दोनों आम कर रहे हैं। उस नॉलेज सिटी का तारुफ क्या है, इंट्रोडक्शन पेश करने के लिए बेहतरीन जानकार आदमी हज़रत मौलाना डॉक्टर सज्जाद आलम रज़वी मिसबाही प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी तशरीफ़ ला रहे हैं और हज़रत 10 मिनट में ग्लोबल सिटी नॉलेज सिटी का तारुफ पेश फरमाएंगे।